सबको? प्यारे बच्चों, आज आपकी इस विशेष क्लास में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। आपका परिचय, नाम श्रीमान एसवी सिंह। आप दिल्ली एजुकेशन में सीनियर सेकेंडरी में टीचर रहे इंग्लिश के, और जो दिल्ली सरकार के द्वारा हैप्पीनेस कैरिकुलम एक विषय चल रहा है, वो एक फिलॉसफी पर बेस्ड है जिसका नाम जीवन विद्या है। उसका आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो बीच में जो ये क्लास चलेगी, इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपके द्वारा भी विषय रखा जाएगा। ठीक है, अब हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं। देखो, कुछ बातें बोर्ड पे लिख देते हैं। ये वाला बोर्ड परमानेंट रहेगा, इसको कोई साफ नहीं करेगा। गोविंद, इस बोर्ड पे जो भी लिखा रहेगा उसको साफ नहीं करना। इस वाले पे बेशक साफ कर दें छुट्टी के बाद, ये जरूरत पड़ेगी तो हम करते रहेंगे। ठीक है, आज विषय की शुरुआत करते हैं गोल से। ठीक है, गोल में एक है एकेडमिक गोल। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना। और दूसरा है लाइफ गोल। गोल अचीव करने का जो साधन है वह है रिलेशनशिप। अगर हम अपनी लाइफ में कोई गोल सोचे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपने अपने एकेडमिक के लिए कोई गोल सोचा है, जनरली यही होता है पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो जाएं, क्योंकि स्टूडेंट का जो कैरियर है एकेडमिक, वो परसेंट मार्क्स पर डिपेंड है। आगे आप 12th में हैं, एक साल खत्म होने से पहले ही आपके फाइनल एग्जाम होंगे, और उसके जो भी परसेंटेज मार्क्स हैं जो आप ऑब्टेन करेंगे,
उस पर आगे का एकेडमिक कैरियर आपका डिपेंड करता है। उसमें कैसे मार्क्स आप लाते हैं। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छी ट्रेड में आपका एडमिशन हो जाए। तो ये है एकेडमिक गोल। और ऐसा आपके पेरेंट्स ने भी कुछ सोचा ही होगा कि भाई हमारा बच्चा बड़ा होकर आगे क्या करेगा, कहाँ तक पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा। क्योंकि पढ़ाई तो बड़ा क्लियर सी बात है, इसलिए करते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई जॉब के लिए। दूसरा आप लोगों के लिए ऑप्शन दे रहे हैं कि सुखपूर्वक जीने के लिए। बताइए आप किसको प्रेफरेंस देंगे? जोर से बोलिए। सुखपूर्वक जीने के लिए जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, यह है सुखपूर्वक जीने के लिए। तो अब जो इसमें लिखा है लाइफ गोल, इसमें ये आ जाएगा कि सुखपूर्वक जीने के लिए शिक्षा है। और क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन का भी बहुत रोल है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, तो इसको भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स ले। और हमें ये भी मालूम है कि ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि किसी ना किसी बच्चे के किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर आते रहे हैं। और जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि भाई आपके मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या अकाउंट्स में 100 नंबर आए हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा समय और अपनी अटेंशन इस सब्जेक्ट में लगाया होगा। तो वो बच्चे ये कहते ही हैं कि हाँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, समझने में अधिक समय लगाया। जब दूसरी बात पूछते हैं कि यदि उतना ही समय अन्य सब्जेक्ट में लगाते तो क्या ये संभव है कि उनमें भी आपके 100% नंबर आ जाते? तो क्या जवाब आया है? क्या उम्मीद आप करते हैं? सभी बच्चों ने ये कहा कि हाँ, आ जाते। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो बच्चा ध्यान देगा पढ़ाई में, वो हर कोई बच्चा 100 मार्क्स ला सकता है या नहीं? बोलिए। और किसी एक सब्जेक्ट में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में ला सकता है। तो ये बात निर्भर करती है मुख्यतः रुचि पर और ध्यान पर, और फिर आगे की एकेडमिक परसेंट मार्क्स लाने के लिए जो प्लानिंग है, जो आपने लक्ष्य बनाया है कि भाई इतने टाइम स्कूल में पढ़ना है। स्कूल लगभग 210-12 दिन साल में खुलता है, 365 दिन, और बीच में कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, उसमें भी कुछ क्लासें डिस्टर्ब होती हैं, और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, कभी एग्जाम होते हैं, तो इनमें भी 85 दिन निकल जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग साल के आधे दिन, यानी 180-82 दिन बचते हैं स्कूल की स्टडी के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और कोई भी बच्चा चाहे तो निश्चय पूर्वक वो ये प्रतिभा विकसित कर सकता है कि वो क्लास
में एक बार जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, और उसको ध्यान से सुनते हुए अगर उसका ध्यान पूरी तरह से क्लास में है, बुक्स पर है, बोर्ड पर है, कहीं भी उसका ध्यान स्लिप नहीं होता है, तो ये संभव है प्यारे बच्चों। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और कुछ और से भी कराया है कि हाँ, जो भी उस पीरियड में डिलीवर किया गया मैटर वो बच्चों को या किसी को भी, देखो ध्यान और रुचि महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा समझ में आ जाता है, वैसा का वैसा ही वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और आपको ये मैंने पहले बताया, एक बार रिवाइज कर दूं, क्योंकि कुछ बातें बीच बीच में रिवाइज होती रहेंगी। जो आज बातें कही गई है वो 2-4 दिन में फिर रिवाइज होती रहेंगी। कि एकेडमिक गोल में एक अमेरिका में साइकोलॉजिकल एक स्टडी हुई है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि एक बार जिस बच्चे ने रुचि और ध्यान से किसी सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ा है, यानी वो वहाँ मेंटली फिजिकली तो होते ही प्रेजेंट, मेंटली भी प्रेजेंट है, तो उसको वो काफी कुछ समझ में आता है, रिकॉर्ड हो जाता है। और यदि वो 24 घंटे में उसको एक बार रिवाइज कर ले, क्लास में पढ़ने में 35-40 मिनट लगते हैं, इतने का पीरियड होता है, और यदि उसको एक बार वो रिवाइज कर ले तो 4-5 मिनट लगते हैं उस पूरे कंटेंट को रिवाइज करने में। इससे ज़्यादा का समय नहीं है, लगभग 10% की समय लगता है। तो फिर वो कंटेंट उसका एक हफ्ते के लिए मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है, ये स्टडी बता रही है। और यदि एक हफ्ता समाप्त होने से पहले फिर रिवाइज कर ले, यानी अब इसका मतलब एक बार क्लास में पढ़ा, एक बार 24 घंटे के अंदर रिवाइज किया, और अब तीसरे बार एक हफ्ते में फिर उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर वो 1 महीने के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। और यदि 1 महीना समाप्त होने से पहले या होने तक उसको चौथे बार रिवाइज कर ले, तो फिर वो 3 महीने तक के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसी कोई एजुकेशनल स्टडी पर अमेरिका में एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है, उसके रिजल्ट हैं ये जो मैंने आपको बताया। और उन्होंने ये भी बताया है कि रिवाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है जिस समय रात को सोने जाते हैं। तो पहले दिन अगर 24 घंटे में रिवाइज करेंगे तो 10% समय लगता है, एक हफ्ते में दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो वो परसेंटेज घटकर 8 के लगभग रह जाती है, 2% और कम हो जाती है। 1 महीने के अंदर तीसरी बार रिवीजन करते हैं तो वो 5 या 6% लगेगा समय, यानी 3 मिनट के लगभग। और यदि 1 महीने में दोबारा करेंगे तो फिर क्योंकि थोड़ी बहुत मेमोरी स्लिप भी हो जाती है तो फिर वो बढ़कर 8 मिनट हो जाते हैं, मगर हो जाता है रिकॉर्ड सारा। और यदि 3 महीने में एक बार फिर करेंगे तो फिर उतना ही टाइम लगता है जितना फर्स्ट टाइम लगा, वही 10 मिनट। पहले बार हमने रिवाइज किया 24 घंटे में तो 5 ही मिनट लगे, अब 10 मिनट लगेंगे। मगर 4 बार इस तरह से उसको दोहराने से वो मेमोरी में लगभग साल भर या 6 महीने के लिए रिकॉर्डेड हो जाता है। और ये आपको बताया ही है कि भाई क्लास में अगर पढ़ने में ध्यान लगाना है तो रुचि बनानी पड़ेगी, उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा। उसका तरीका है कि क्लास में एब्सेंट ना हो। बहुत जरूरी काम कई बार घर में आते हैं, कई बार स्वास्थ्य भी किसी कारणवश थोड़ा नरम हो जाता है। हालांकि ये बच्चों की जो आयु है 12-15 साल या 18 साल तक की, ये बीमार होने की नहीं है। थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आती है
तो भी उसको बर्दाश्त करने की सबसे ज्यादा शारीरिक क्षमता इसी आयु में है। तो ऐसी स्थिति होती नहीं है कोई पेट दर्द का बहाना करे, सिर दर्द का बहाना करे, तो ये 90% बहाने ही होते हैं छुट्टी करने के, या कहीं पेरेंट्स चले गए, हम घर पे अकेले रहे, या उनके साथ रहना ही जाना ही जरूरी था। ये सब अपनी प्रायोरिटी के मामले हैं। और हमने तो ऐसा देखा है अब से 8-10 साल पहले कि ऐसे कुछ बच्चे स्कूल में निकलते थे जो मान लो 211 दिन स्कूल खुला है एक सेशन में, तो उनकी अटेंडेंस 211 पाई गई। और ऐसा मैंने पहले भी बताया है, दिल्ली में एक ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, विजय चौक पर उनकी ड्यूटी होती थी। यानी दिल्ली का एक तरह से पॉश इलाका है जहाँ MP, MLA, मिनिस्टर वगैरह की गाड़ियाँ निकलती है उसमें। और थोड़ा वो जो सिग्नल देते थे, जब लाल बत्ती नहीं थी, जब की बात है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो बाद में डेवलप हुई है, उससे पहले वो हाथ से ही सिग्नल दिया करते थे। उनके घर परिवार में बच्चों की शादी भी हुई होंगी, 30-32 साल उन्होंने नौकरी की है, ट्रैफिक पुलिस में ही रहे, और पूरी जिंदगी उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी। अब बताइए इतना बड़ा कमिटमेंट पॉसिबल है? उनको विशेष सम्मान दिया गया था रिटायरमेंट के समय। तो ये केवल एक दृढ़ निश्चय करने की बात है। यदि निश्चय दृढ़ है तो फिर अपना जो गोल है वो निश्चित हो जाता है। परंतु ये सारे जो गोल बतलाए हैं ये एकेडमिक के बतलाए हैं, और मैं इनको छोड़ने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब जो दूसरा गोल है वो लाइफ का गोल है। लाइफ में क्या चाहिए? परमानेंट हैप्पीनेस। यानी एक तरह से हमको सुख चाहिए, और वो भी कितना? अनलिमिटेड की जगह कंटिन्यूअस बोलिए, वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए। ये लाइफ का गोल है। तो सारे काम कोई भी आदमी करता है 24 घंटे में, वो सब कुछ उसके परमानेंट हैप्पीनेस के लिए ही होते हैं। तो ये गोल लाइफ का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो एक मैं एग्जाम्पल बतला रहा हूं, बल्कि 2 एग्जाम्पल बतलाऊंगा, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। एक 1987 बैच के IAS टॉपर रहे, नाम प्रदीप शुक्ला। यानी 1987 में उन्होंने IAS टॉप किया। अब IAS में क्या है? मेमोरी पर ज्यादा फोकस है। यानी जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो रिकॉर्ड हो जाए और समय पर उसे आप रिकॉल कर लें। क्योंकि आज की एजुकेशन तो केवल 3 ही काम कर रही है ना भाई। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक टू स्टूडेंट है या ब्लैक बोर्ड टू स्टूडेंट है या कंप्यूटर टू स्टूडेंट है, एक तो ये है। और दूसरा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज के मैंने 3 तरीके बताए हैं कि भाई 1 हफ्ते में रिवाइज कर लें, 24 घंटे में कर लें, 3 महीने में कर लें, उसको वैसा ही कर लिया जाएगा। तो ये स्टोरेज है। और तीसरा तरीका एजुकेशन का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बस। और इस काम को चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टोरेज है या रिप्रेजेंटेशन है, कोई इंसान, कोई स्टूडेंट अच्छा करेगा या पेन ड्राइव अच्छा कर सकेगा? पेन ड्राइव और अच्छे से याद, वहां कोई स्लिप होने का मतलब ही नहीं है। तो केवल एजुकेशन और परसेंटेज मार्क्स, आज एजुकेशन इधर चली गई है। और मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ 1987 बैच के टॉपर IAS का प्रदीप शुक्ला। वैसे वो मध्य प्रदेश से थे, सर्विस के लिए उन्होंने यूपी को सेलेक्ट किया, यूपी काडर में आ गए और
वो गाजियाबाद के डीएम भी बने। और जिस समय वो गाजियाबाद के, जरा गर्दन सीधी रखिए, सीधे बैठिए, कमर झुके नहीं, जब वो गाजियाबाद के डीएम थे तब गाजियाबाद जिले की जिला जेल का मुहूर्त हुआ। डासना के पास में जिला जेल बनी और उनके गाजियाबाद का डीएम रहते हुए उसका शिलान्यास हुआ। और कोई मंत्री भी आए थे प्रशासनिक डिपार्टमेंट से, मगर उसमें जो पत्थर लगा उसमें नाम प्रदीप शुक्ला आईएएस डीएम गाजियाबाद का भी लगा हुआ है। तो अब देखिए, अच्छी सर्विस ज्वाइन कर ली उन्होंने मेमोरी के बल पर, परंतु परमानेंट हैप्पीनेस के लिए क्या जरूरी है, कितना धन कमाना जरूरी है, ये उनको क्लियर नहीं था। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि कितना पैसा चाहिए ये उन्हें पता नहीं था। और पैसा कितना चाहिए ये क्लियर तब होता है जब ये क्लियर हो जाए कि पैसा क्यों चाहिए। तो क्यों का आंसर उनके पास नहीं था, इसीलिए वो धन बेतहा इकट्ठा करते गए। कई नेताओं के बारे में आता है उनके घर में इतना नोट पकड़ा गया, उनको ये पता नहीं है कि धन या नोट रुपया क्यों चाहिए। अगर क्यों का आंसर उनके पास होता, यानी उनका लाइफ गोल पता होता, एकेडमिक गोल में पता था, और फिर ये सेक्रेटरी रहे स्वास्थ्य विभाग में, प्रमोशन होते होते स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर एक घोटाला हुआ, NRHM घोटाला, यूपी सरकार का बड़ा घोटाला है, जिसमें उनके साथ के मंत्री एक कुशवाहा वो भी जेल में रहे और ये प्रदीप शुक्ला भी जेल में रहे। और गाजियाबाद में डासना पर बनी हुई वही जेल जिसका इन्होंने शिलान्यास कराया था डीएम रहते हुए, उसी जेल में ये 6 साल जेल में रहे। तो इनको क्या लाइफ का गोल क्लियर था? नहीं था। लाइफ का एकेडमिक गोल क्लियर था कि भाई हमने आईएएस टॉप करना, और आईएएस टॉप करने के लिए तो केवल मेमोरी है। और दूसरी एक जो लाइन चलती है एकेडमिक में वो है आईआईटी, यानी कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आप कोई अच्छी डिग्री लेंगे और विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, या अच्छा किसी कंपनी में अपने ही देश में अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो ये भी एकेडमिक गोल का एक है। तो एक है ये लॉजिक बेस है, आईआईटी लॉजिक बेस है, आईएएस मेमोरी बेस है। और लॉजिक ये बताता है कि जैसे पैसे की बात आई, पैसा क्यों चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये भी क्लियर होने वाला नहीं है कि कितना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने। गाजियाबाद में एक घटना हुई अब से 8-10 साल पहले। गाजियाबाद के रेलवे यार्ड में ट्रेन से कटकर सुसाइड किया एक व्यक्ति ने। वो थे बिहार के एक जिले के डीएम, पांडे जी नाम, शायद पूर्णिया जिले के। क्यों सुसाइड किया भाई? मेमोरी के बिहार पर उन्होंने भी कोई पोजीशन आईएएस में ऑब्टेन की और आईएएस बने, डीएम बने, और अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी की जो उनकी कुलीग थी, और एक टाइम में शादी होती है। परंतु घर में क्या मामला चल रहा था, पत्नी पढ़ी लिखी, उनकी मदर लगभग अनपढ़, और मदर ने उनको पढ़ाने और पालने में तकलीफ उठाई थी और उनको इस योग्य बनाया
कि वो इतने क्वालिफाइड हो जाएं कि आईएएस में चले जाएं, और वो गए। अब पांडे जी के मन में माता के प्रति भी एक सम्मान था अपनी माँ के लिए, माँ ने उसके लिए बड़ा त्याग किया है, और जिस पत्नी को उन्होंने सेलेक्ट किया है उससे भी प्यार था, परंतु दोनों में बनती नहीं थी, और एक सी नौबत आ गई थी, दोनों साथ रहने को तैयार नहीं थी। यानी पांडे जी की पत्नी और पांडे जी की मदर दोनों साथ रहने को तैयार नहीं थी, और वो डीएम होते हुए उनको समझा नहीं पाए कि मिलजुल कर रहे, परिवार में रहे, प्रेम से रहे, सम्मान के साथ रहे। आईएएस होते हुए भी वो इस काबिल नहीं निकले, और एक बार उनको दिल्ली आना था, घर की समस्याओं से परेशान थे। जिस ट्रेन के कोच में बैठे हुए थे उनको नींद नहीं आ रही थी, और भी 2-3 सीट होती हैं कोच में, फर्स्ट क्लास में थे। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि वो रात को लाइट जलाकर कुछ लिख रहे हैं। 10-15 मिनट उन्होंने लिखा, और फिर लिखने के बाद लाइट बंद करके लेट गए। अब नींद कितनी आई कितनी नहीं आई। मगर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है प्लेटफार्म पर, तो कई बार प्लेटफार्म खाली नहीं होता, तो आउटर पर रुक जाती है, और आउटर पे वहाँ यार्ड होती है, बहुत सारी जो है लाइन होती है, वो अपना थोड़ा बहुत जो भी कोई सामान था उसको ट्रेन में छोड़कर और ट्रेन से उतर गए। कुछ देर के बाद ट्रेन आगे चली गई, और उन्होंने जो रेलवे यार्ड में कोई मालगाड़ी खड़ी हुई थी उसके नीचे पटरी पर अपना सर रख दिया, और जब मालगाड़ी आगे निकली तो उनकी गर्दन कट गई। अब जब गर्दन कटी, शोर मचा, क्योंकि आसपास बहुत सारी ट्रैक है रेलवे की, और कहीं फाटक लगे हुए हैं, लोगों ने देखा कोई आदमी कट गया, तो भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस आई। और पुलिस तो पहले ये देखती है भाई आइडेंटिफिकेशन हो कौन आदमी है, तो उसके पास में क्या मिलेगा। तो जेब में मोबाइल मिला, और कुछ पैसे थे, और एक लेटर मिला जो रात को उन्होंने रेलवे की कोच में ही लेटे हुए, सोते हुए, या जागते हुए, या परेशान होते हुए लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मैं फला जिले का, पूर्णिया जिले का डीएम हूँ, और किसी कारणवश दिल्ली जा रहा हूँ, और बहुत बेचैन हूँ, व्यथित हूँ, केवल एक घटना से कि मेरी मदर और मेरी पत्नी दोनों साथ नहीं रहना चाहते, मैं दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता, और दोनों को समझाने में मैं असफल हो गया, इसीलिए मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दुख है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, और मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। ऐसा लेटर लिख के वो सुसाइड कर रहे। वो लेटर आज भी गाजियाबाद के कोर्ट में सुरक्षित है, वकील पढ़ते हैं उसे। अब बताइए, इन दोनों एग्जाम्पल में इन लोगों के एकेडमिक गोल में तो कोई कमी नहीं थी। एक का मेमोरी बेस है, ये जो पांडे जी थे ये आईआईटी की लाइन से निकल कर आए थे, ये लॉजिक बेस थे। लॉजिक बेस का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी मदर को साथ रखने में सफल नहीं हो पाया। तो प्यारे बच्चों, एकेडमिक गोल बहुत अच्छा अचीव होना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बोलो, कुछ कह रहे हैं। बहुत अच्छा होना चाहिए, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ का गोल। और लाइफ का गोल क्या है? क्या है? हैप्पीनेस और कंटिन्यूअस। और प्यारे बच्चों, ये दोनों गोल, चाहे वो एकेडमिक हो या लाइफ का गोल हो, ये अचीव होते हैं रिलेशनशिप से। इसमें पांडे जी रिलेशनशिप के मामले में फेल हुए, और आप भी जो ये अचीव करेंगे कोई गोल, चाहे तो आपके टीचर